कई लोग जातियों के नेता बने बैठे थे, एक एक जाति के नेता बने बैठे थे। गर्व से एक बार बिहार के लोगों के लिए ताली बजानी चाहिए, उन्होंने हिंदू होके वोट किया है, उन्होंने सनातनी होके वोट किया है। और यही सनातन एकता अगर हम सब में आ जाएगी तो आप विश्वास मानिए कि अगर जन्मभूमि का मंदिर चाहिए तो सनातन बोर्ड का निर्माण हो जाए, मंदिर सरकार से मुक्त हो जाए, ब्रज शराब और मांस से मुक्त हो जाए, गौ सुरक्षित हो जाए, जमुना निर्मल हो जाए और सनातन हिंदू राष्ट्र बन जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये तब संभव होगा जब 16 तारीख को हम सब वहां दिखेंगे। कोई कह रहा था हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिलेगा? मैंने कहा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई भी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकेगा, कोई विधर्मी मेरे राम जी के मंदिर को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो लाल किले पे बम फोड़ने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं होगी। यह होगा हिंदू राष्ट्र बनने से। कौन कौन चाहता है कि मेरे भारत में कभी बम विस्फोट ना हो? यह होगा। और मेरे बच्चे क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अब कियो मैं आप सबसे मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आप लोगों को याद होगा, अच्छा मैं धीरे बोल लेता हूं, अब मैं करूं क्या, इतनी जनता है ना तो मुझे लग रहा है मेरे अलावा कोई नहीं सुन रहा। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम। वृंदावन में पहले कौन कौन जा चुका है? पहले कितनी जगह ऐसी हैं जो एंट्रेंस पे शराब की दुकान मिलती है, आपको मांस की दुकान मिलती है। और किस किस ने देखा है कि वृंदावन में पिछले 8-9 सालों में 10 सालों में कितनी मस्जिदें बन गई हैं। हम ये नहीं कहते कि हम किसी को मिटा देंगे, लेकिन कोई हमें मिटाने का षड्यंत्र करेगा, ये हम होने नहीं देंगे, हो ही नहीं सकता। मेरे भारत में हिंदू सनातन एकता पद यात्रा किस लिए जरूरी है? क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहे, हम लोग अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं रहे, हम लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं रहे, और अगर हिंदू सोता रहा तो मैं दावे से कहता हूं कि हम लोग भारत में भी सुरक्षित नहीं होंगे और मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। इसके लिए ये एकता यात्रा बहुत जरूरी है और इसमें सम्मिलित होना हम सबका जरूरी है। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले आप दोनों हाथ ऊपर करिए। सबसे पहले दोनों हाथ, और जितनी हाइट है उतने। मंच वाले थोड़े कम कर ले, नहीं तो हमारा फोटो बिगड़ जाएगा। अब नीचे जो हैं सब हाथ ऊपर करें। पुलिस वाले भी हिंदू ही हैं, कैमरा इन पे मत लगाना, हाथ तुम भी ऊपर कर लो, तुम्हें सौगंध है तुम्हारी। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे अनुज के लिए, छोटे अनुज के लिए। ऐसे नहीं, चकाचक वाली बजनी चाहिए और जोर से बजनी चाहिए। कोई तो है जो चलने की हिम्मत करता है, कोई तो है सबको इकट्ठा करने का साहस और संकल्प लेता है, कोई तो है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है। बजनी चाहिए तालियां। मेरा काम हो गया, मैं जाऊं? जाऊं मैं, या ये कहूं कि अभी न जाओ छोड़कर? एक बात है, ये यात्रा की तैयारी इतनी सुंदर तैयारी, मैं विश्वास से कहता हूं गोलोक से प्रिया प्रीतम भी देख रहे होंगे ना, तो उनके नैनों से आपके लिए आशीर्वाद बरस रहा होगा।
मैंने इनसे कहा नहीं, मैंने सोचा था कि ना ही कहूं तो ज्यादा अच्छा है। ये दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी को, तो वहां तो राधा रानी के बगैर कोई जा नहीं सकता। पर मेरी इच्छा थी कि दिल्ली से हम लोग जाते मथुरा तक, और मथुरा में कौन है, कौन है मथुरा में? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमको लगता है ये वृंदावन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मथुरा में और ब्रज में बिना किशोरी जी की कृपा के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। ये वृंदावन जा रहे हैं किशोरी जी से आज्ञा लेने के लिए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मथुरा की तरफ चला जाए। कौन कौन चलना चाहता है मथुरा की तरफ? याद करो 92 में हमारे पूर्वज गए थे अयोध्या, उसके बाद हमें राम मंदिर मिला है। इतनी मेहनत, इतना प्रयास, इतनी जागरूकता। कौन कौन चाहता है कि पद यात्रा? जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है मथुरा की तरफ चलना चाहिए? इस बार नहीं, इस बार नहीं, लेकिन वो दिन दूर भी नहीं जब हम या वृंदावन से या कहीं से भी जब 1 और 1 11 हो जाते हैं ना, तो याद रखे सनातन की विजय को कोई नहीं रोक सकता। वो विजय होगी होगी होगी। हमें कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मिलेगा। कई लोग कह रहे थे महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या मिलेगा? 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट। इस यात्रा ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आप लोगों का इतना पैदल चलना, एक साथ चलना, अपनी हेल्थ देखे बगैर चलना, और अपने लिए नहीं अपने देश और धर्म के लिए चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है आपके समर्पण की। 16 तारीख को अगर वृंदावन में दिखेंगे, कौन कौन चाहता है 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या हो? कौन कौन चाहता है? ये ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। हम अपने सभी शिष्यों से निवेदन कर रहे हैं, जो आस पास में है आप हमारी आज्ञा मानकर उस दिन आपको वृंदावन आना है, और वृंदावन आकर इस सनातन एकता के उद्देश्य को पूरे विश्व में पहुंचाना ही हमारी आज्ञा है। ये हमारी आज्ञा है आप सभी को। और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, भोजन करने के बाद सोना नहीं है। अभी से 10-10, 15-15 टेलीफोन करने हैं, और हिंदू होने का दायित्व निभाना है, और सबको निमंत्रण देना है कि दुनिया के लिए घूमने फिरने तो हर दिन जाते हैं, लेकिन एक बार इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार वृंदावन चल पड़ो। एक बार वृंदावन जाके ऐसे महात्मा, ऐसे बाबा जी, ऐसे बैरागी, ऐसे देश प्रेमी, हनुमत कृपा प्राप्त, देश के प्रति जागरूक करने वाले सच्चे देशभक्त के लिए एक बार आवाज में आवाज मिला दो। अपनी ईगो को मिटा दो, अपनी अहम को मिटा दो। एक बार भूल जाओ कि तुम कौन हो, एक बार भूल जाओ कि तुम किस जाति के हो, एक बार भूल जाओ कि तुम्हारा पद क्या है, एक बार भूल जाओ कि तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है। बस एक बार 16 तारीख को याद रखो, तुम हिंदू हो और तुम्हें सुरक्षित करना है ये देश, तुम्हें सुरक्षित करना है ये धर्म, और तुम्हें सुरक्षित करनी है आने वाली। कौन कौन चाहता है ये सुरक्षित हो जाए देश? जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको करना क्या है? 15 फोन करने हर दिन। और जितने भी लोग हैं, ब्रजवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, भैया जितने भी ब्रज में हमें सुन रहे हैं, ए भैया एक दिन काम छोड़ दियो भाई, एक दिन काम छोड़ दियो, और एक दिन काम छोड़ के
छठी कराए घेल लियो आए के। वैष्णो देवी प्रिया कांजू के मंदिर की बगल में ही है ये उत्सव। आप सब इकट्ठे होकर दुनिया का हर काम छोड़कर, कहते हैं ना 100 काम छोड़ के भजन भोजन करना चाहिए, लाख काम छोड़कर भजन करना चाहिए, 1 करोड़ काम छोड़ के कथा सुननी चाहिए। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, धर्म सुरक्षित करने की बात हो, तो दुनिया का हर काम छोड़कर हमें उसमें शामिल हो जाना चाहिए। महाराज जी हमसे कह रहे थे न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं। कई लोग कह रहे होंगे क्या करेंगे ये इतनी भागदौड़ करके। तो महाराज जी के वाक्य हैं, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। मेरे को कहीं जाना था, 16 तारीख को जाना था, लेकिन महाराज ने कहा है आपको आना है, और बात सही भी है। जब मैं आपको बुला रहा हूं और मैं ही कह रहा हूं सब काम छोड़ दो, तो मुझे भी छोड़ना ही पड़ेगा। आज आपको वचन देता हूं 16 तारीख को मैं भी उपस्थित रहूंगा। अगर मंच पे जगह नहीं भी मिली तो मैं पीछे आपके साथ जनता में बैठूंगा और जनता में बैठकर हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करूंगा और आपके कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा और भैया के कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। और हमारे आचार्य श्री मृदुलकांत शास्त्री जी और हमारे पांडे जी, अब से नहीं लगे हमारे पांडे जी और हमारे भैया, पता नहीं कितने कितने इन्होंने व्यवस्थाएं की हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए भी, और बहुत बहुत साधुवाद सभी ब्रजवासी संत समाज के लिए। पुनः आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और जितने भी कलाकार, जितने भी पत्रकार, जितने भी कथाकार, जितने भी संत महात्माएं सभी, हाँ हमारे बापू के लिए जोरदार ताली बजाइए, चिन्मयंत बापू जी के लिए। बापू ने बहुत कड़ी मेहनत करी है और इतनी मेहनत करी है पूछो नहीं। और उनका भी आह्वान है कि आप लोग 16 तारीख को सब पहुंचे। बापू भी 100 काम छोड़कर आएंगे और हम भी अपने कार्य को स्थगित करेंगे। और पुनः एक बार 1 मिनट तक ताली बजनी चाहिए इस युवा, उस देशभक्त के लिए, धर्म भक्त के लिए, जो अपना सर्वस्व झोंक कर हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए निकल पड़ा है। हमें तो बस उसका साथ देना है। आप जब आए थे ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि मलुक पीठ वाले महाराज जी ने कहा जिनको कोई ब्रजवासी स्वीकार कर ले तो समझ जाना ठाकुर जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। हमारे वाम भाग में हमारे पूज्य श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मरत्न शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी, आपने बड़ी कृपा की। आज की पदयात्रा में खूब धक्का खाए, फिर भी आए। दूसरी तरफ राम कथा के माध्यम से जिनकी वाणी अभी आप सब लोग सुन रहे थे, पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी, जोरदार ताली बजा करके हरिद्वार में आपने गंगा के किनारे से एक ऐसी धारा बहाई कि आपके द्वारा निकली हुई वाणी से मानो राम कथा भी गंगा की तरह बह रही हो। इतना ही नहीं, अभिनय जगत से भी बहुत लोग पहुंचे, राजस्थान की भूमि से, जिनके ऊपर भगवती की बड़ी कृपा है और देशभक्ति के गीतों के लिए जाने जाते। ऐसे हमारे अति प्रिय श्री प्रकाश माली जी हैं, खाटू वाले बाबा और हिंदुत्व के बहुत अच्छे गीत गाने वाली हमारी बहन अंजलि द्विवेदी भी है। अब जो हम नाम लेंगे वो शायद आप डर जाओ। रात को कभी धोखे से 11 बजे आप चैनल ना लगाया करो, खासकर न्यूज वाले, नहीं तो आपको एक आदमी दिखाई पड़ेगा जो मंच पर है, वो डराते हैं सनसनी